हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी मींस मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स के सपोर्टिंग मटेरियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो जो बच्चों आपके लास्ट क्वेश्चंस हमने 46 तक एक्सप्लेन किए थे, समझाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 47 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 क्वेश्चन में एक फिगर बनी हुई है, तो मैं पहले फिगर बना लेता हूं। ये इस तरीके से फिगर बनी हुई है और यहां पर ए डी ये सी आ गया और ए बी और ये सी आ गया। उसके बाद यहां से ये आपका ए क्यू और यहां से ये आपका जो आ गया ए पी आ गया। नेमिंग की गई है एंगल की, ये एंगल नंबर 1 है, ये आपका एंगल नंबर 2 है, यहां पर ये आपका एंगल नंबर 3 है और एंगल नंबर 4 है। तो मैंने सिंगल वाले को इसलिए बनाया बिकॉज गिवन है, इक्वल है ये 1 और 2, और डबल डबल वाले दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले जो गिवन है बच्चों वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो आपको बताया गया है, इन गिवन फिगर के अंदर एंगल सबसे पहले जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए डी। तो ए बी ये है और ए डी ये है, ये दोनों साइड इक्वल गिवन है। उसके बाद आपको बताया गया है एंगल 1 2 के इक्वल है एंड एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। तो इनको तो मैं ऑलरेडी शो कर चुका हूं। एंगल 1 2 के इक्वल है जो सिंगल वाला सिंगल के साथ, और 3 एंगल 4 के इक्वल है जो डबल वाला डबल के साथ इक्वल है। आपको जो यहां प्रूव करना है, ये तो हो गया गिवन। अब टू प्रूव, आपको जो बेटा प्रूव करना है, यहां प्रूव करना है कि ए पी इक्वल्स टू ए क्यू है। ए पी लाइन ए क्यू के इक्वल है, आप इसको प्रूव करके दिखा दीजिए। तो हम इनको करना जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो है बेटा मैं इसमें अगर प्रूव करने के लिए जाऊं तो यहां पर ये आपका साइड इक्वल आ रखी है, देन इसका एंगल इक्वल है। थर्ड चीज जो हमें इक्वल गिवन है जी, ये वाली जो है कॉमन साइड एक हम ले सकते हैं। अगर दो ट्राइंगल ले ए डी सी एंड ए बी सी, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है बेटा। मुझे पता है एंगल जो आपका 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। इक्वेशन फर्स्ट, एंगल 1 2 के इक्वल है, गिवन। ऐसे ही एंगल 3 4 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। इक्वेशन सेकंड, आप कहोगे सर प्रूव कुछ और करना था, आप क्या प्रूव करने लग गए? एक्चुअल में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे यहां पर जो प्रूव करना पड़ेगा, मुझे यहां प्रूव करना पड़ेगा आपका ये था, ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है इसको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो इसमें ये साइड तो इक्वल है, बट यहां पर एंगल 2 1 के इक्वल है, पूरा एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए मुझे यहां पहले पूरे को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो पूरा इक्वल तभी बनेगा जब मैं 2 में 4 प्लस करूंगा, और यहां पूरा जब बनेगा जब मैं 1 में 3 प्लस करूंगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो इसलिए मैंने ये लिए पहले। अब मैं दोनों को ऐड करता हूं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब मैं बात करूंगा तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ प्लस हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3, और ये एंगल 2 प्लस एंगल 4। जब मैंने 1 और 3 को प्लस किया तो ये बन गया बी ए सी, एंगल बी ए सी। और बेटा जब मैंने 2 को 4 के साथ प्लस किया ये बना डी ए सी, एंगल डी ए सी। अब ये हमारे काम आएगा इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने में। तो ध्यान से देखते हैं, हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब मैं जो है ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं, ट्राइंगल ए डी सी एंड ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर सबसे पहले जो है बेटा मैंने लिया कि इसकी ए बी साइड ए डी के इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए डी। ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। दूसरा मैंने लिया इसका जो ये वाला एंगल है यहां से लेके यहां तक, इसका नाम है बी ए सी। तो मैं बी ए सी को ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं, डी ए सी के। तो ये आप लिख सकते हैं
एंगल बी ए सी इक्वल एंगल डी ए सी। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये आपने प्रूव्ड अबो या खाली प्रूव्ड आप लिख सकते हो। और जो तीसरी साइड है ए सी वो ए बी सी में भी आ रही है और वो ए डी सी में भी आ रही है। तो ए सी इक्वल है ए सी के। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये आपकी कॉमन साइड है। तो देखिए साइड एंगल साइड से साइड एंगल साइड, इसमें साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका ट्राइंगल ए डी सी के बाय साइड एंगल साइड। समझ में ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं अभी। हाँ भाई अनुराग आया समझ में? रिशु क्लियर है सभी को? बॉयज गर्ल्स ओके। तो यहां पर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ए बी सी और ए डी सी, तो क्या इसका ये एंगल डी और क्या इसका ये एंगल बी इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी? तो एंगल डी जो है मैंने एंगल बी के इक्वल कर लिया बाय सीपीसीटी। अब ये मेरी किस तरीके से हेल्प करेगा? एपी को और ए क्यू को इक्वल करने में। अब मैं ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल ए बीपी, ये वाला दिखाई दे रहा है ए बीपी, और एक लिया ए डी क्यू। तो इन ट्राइंगल ए बीपी एंड ट्राइंगल ए डी क्यू, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर सबसे पहले देखिए एंगल 1 और इसका एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। क्यों इक्वल है? बिकॉज क्वेश्चन में ये गिवन है। देखना ध्यान से, अलग से फिगर बना दूं कहो तो ए बी पी बिल्कुल क्लियर दिख रही है वैसे, और ए डी क्यू, इसमें जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है। सॉरी, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, पहली चीज प्रूव हो गई। अब ए बी साइड ए डी के बराबर है, तो ए बी इक्वल्स टू ए डी। क्यों इक्वल है? बिकॉज क्वेश्चन में ये गिवन है। तीसरा, इस ए बी पी में एंगल बी और ए डी क्यू में एंगल डी, तो एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। ये आपने प्रूव किया है, ये रहा, ये आपने प्रूव किया है। तो एंगल साइड फिर एंगल, इसमें एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल ए बी पी आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी क्यू के बाय एंगल साइड एंगल। कॉन्ग्रुएंट हो गया ये, लेकिन मुझे कॉन्ग्रुएंट नहीं बताना, मुझे बताना था कि ए पी ए क्यू के इक्वल है। अब अगर बच्चों ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी एपी साइड और इसकी ए क्यू साइड बाय सीपीसीटी इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर मैंने लिख दी, सो ए पी इक्वल्स टू ए क्यू बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। यही आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। तो यहां पर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। कोई बोलेगा नहीं, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है बेटा। 48 जो आपका क्वेश्चन है वो आपका जो क्वेश्चन है बच्चों वो एक केस बेस्ड स्टडी की तरह है, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। देखिए ध्यान से, 3 फिगर बनी हुई है इसमें इस तरीके से। 1 ये है ए बी सी, सेकंड फिगर इस तरीके से बनी हुई है, ये है एफ डी ई या डी ई एफ बोल दीजिए, डी ई एफ, और तीसरी जो है आर पी क्यू, ये आपका आर पी क्यू। यहां पर ये आपका 70 डिग्री, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाए, और यहां पर ये 3 सेंटीमीटर है, कोई बच्चा बोलेगा नहीं, और ये 3.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहां पर ये 3 सेंटीमीटर गिवन है बच्चों। क्वेश्चन आपको जो है वीडियो के स्टार्टिंग में वैसे मिल जाएगा, आप इजीली आराम से देख सकते हैं। 3.5 है, ये 70 है, और यहां पर जो ये आपका 3 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपका 70 डिग्री है, और ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर ये 3 फिगर दी गई है, और क्वेश्चन में बोला गया कि वंदना की इच्छा है कि वो जो है लिटरेट जो पुअर चिल्ड्रन है उनको पढ़ाना चाहती है स्लम एरिया के, एंड शी मेक फ्लैश कार्ड। उसने 3 फ्लैश कार्ड बनाए जिनके ऊपर ये पिक्चर्स बना रखी है। उसने पहले क्या किया, वहां के बच्चों को पढ़ाया और उसको कॉन्करेंसी रूल्स के बारे में बताया। जैसे मैं तुम्हें कॉन्करेंसी रूल्स पढ़ा चुका हूं, और मैं फ्लैश कार्ड बना के उसमें से आपसे क्वेश्चन पुट अप करूं कि बताओ भाई कौन सी चीज क्या है। तो वैसे ही वंदना नाम की जो लड़की है वो टीचर है, वो क्वेश्चन पुट अप कर रही है बच्चों से। तो जो पहला क्वेश्चन पुट अप किया इन्होंने,
सॉल्यूशन ही स्टार्ट करा रहा हूं डायरेक्ट, ध्यान रखना, इसमें गिवन टू प्रूफ की जरूरत नहीं है। पहला बोला इसने कि विच टू फ्लैश कार्ड आर कॉन्ग्रुएंट, आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा कॉन्ग्रुएंट है, फर्स्ट एंड थर्ड। यहां पर जो मैं इसको फर्स्ट फिगर बोल देता हूं, ये आपकी सेकंड फिगर आ गई, ये आपकी थर्ड फिगर आ गई, या आप नेमिंग भी कर सकते हो। तो आपने बोला फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड कैसे हो गया, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 70 एंगल 70 एंगल, साथ में जो है 3.5, ये भी 3.5। तो साइड एंगल साइड सीक्वेंस में बन रहा है, साइड एंगल साइड सीक्वेंस में बन रहा है। तो फर्स्ट का जो आंसर है आपका वो आपका आ गया कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPQ। ट्राइंगल का नाम पूछा था हमने, ट्राइंगल का नेमिंग इसमें बता दी है। अब सेकंड पार्ट में जो पूछा गया बच्चों, उसने बोला कि विच क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज सेटिस्फाइड हियर, यानी कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल इसके अंदर लगा हुआ है। तो साइड एंगल साइड, आप लोगों ने खुद बताया साइड एंगल साइड, तो यहां पर जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो आपका बाय साइड एंगल साइड, समझ आ गया। थर्ड है राइट द थर्ड साइड ऑफ द बोथ द कॉन्ग्रुएंट यूजिंग सीपीसीटी। सीपीसीटी से कौन सी साइड किसके इक्वल होगी, तो जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसमें ये वाली साइड बीसी और जो नहीं दी थी ये आपकी आरपी, तो बीसी आपकी आरपी के इक्वल है। तो थर्ड का आंसर है आपका बीसी इक्वल्स टू आरपी बाय सीपीसीटी। तो तीनों आपने जो है क्वेश्चंस को कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं बच्चों वो आपके केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, उसकी भी एक वीडियोस हम बनाएंगे, एमसीक्यू की अलग और केस बेस्ड स्टडीज की अलग, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए, समझ आए, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो जो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए, इनको समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कीजिए। और ये जो वीडियोस आप देखते हैं अगर आपको अच्छी लगती है, समझ आ रहा है आपको मेथड, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये पहुंच सके। थैंक यू सो मच।